नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जॉब ज्ञान एकेडमी में। जैसा कि आप लोग के पता होगा थंबनेल से कि हम लोग लाइब्रेरियन साइंस जो 6500 वैकेंसी आई है, नोटिफिकेशन निकल कर आई है, तो उसी का हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं। ये आपको प्लेटफार्म का बुक है, रुक्मणी प्रकाशन का। 15 सेट्स इस बुक में अवेलेबल है। जो अभी आप लोग का प्लेलिस्ट बनेगा तो 15 सेट्स का बनेगा। वॉल्यूम 1 है, तो वॉल्यूम 1 से हम लोग करेंगे 15 सेट। इसमें भी आपको 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज से आपको प्रतिदिन आपको टेस्ट मिलेगा, टेस्ट सीरीज। आप लोग हमारे साथ जुड़िए, उन बच्चे तक वीडियो को पहुंचाइए जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं लाइब्रेरियन का जब तक एग्ज़ाम ना हो तब तक इस चैनल पर आप लोग बने रहिए। निश्चित सफलतापूर्वक इसका प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा और आपको क्लास नोट्स भी करवाया जाएगा। तभी आप लोग इस वीडियो को देखिए। कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कैसे हमको पढ़ाना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और एक छोटे से परिवार में आप लोग सदस्यता बनिए, जोड़िए बच्चों को, और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं, ज़्यादा विलम्ब नहीं करते हुए। इसका जल्द ही आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। आप अप्लाई होने के लिए अभी नोटिफिकेशन निकला है, तो आप लोग अभी से लग जाइए, ठीक है ना साथियों। पहला नंबर सवाल है, जहाँ डिस्कशन की ज़रूरत होगा वहाँ डिस्कशन करेंगे। चूँकि डिस्कशन इस पर करेंगे तो ज़्यादा डिस्कशन याद नहीं रह पाएगा। कुछ मेन पॉइंट हम बताएंगे और बाकी आप लोग को ज़्यादा क्वेश्चन कीजिएगा तो खुद ही डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हमारे साथ आओ। इसका PDF भी आपको उपलब्ध करा देंगे। जॉब ज्ञान एकेडमी का जो टेलीग्राम है उसका लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो पहला नंबर सवाल है मेरे साथियों, पूरे जोश और जुनून के साथ पढ़िएगा। सभी लोग तो नहीं पढ़ पाएंगे। और बिहार SSC का जो इंटर लेवल का वैकेंसी था उसका भी आप लोगों को बैच जल्दी देखने को मिलेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं साथियों। कि पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र किसने प्रतिपादित किए? पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र किसने प्रतिपादित किए? 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ रहेगा। तो 4 ऑप्शन में आपको जवाब लग, जैसे यहाँ पर पहला ऑप्शन है मेलविल ड्यूड, ऑप्शन बी है डॉक्टर SR रंगनाथन, सी है CA कटर और डी है WC शेयर्स। तो आपको जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कि डॉक्टर SR रंगनाथन ने 5 सूत्र प्रतिपादित किए थे। उस सूत्रों का नाम कौन कौन है याद रखिएगा, इसे क्वेश्चन बनेगा। पहला है कि पुस्तकें उपयोग के लिए, यानी बुक्स आर फॉर यूज, पुस्तकें उपयोग के लिए पहला। दूसरा इनका है प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। तीसरा है कि प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को एकदम शांतिपूर्वक देखिएगा। चौथा है पाठक का समय बचाओ। और पांचवा है पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। तो 5 को इनका जो है सूत्र मिला है पुस्तकालय विज्ञान के लिए। और ये डॉक्टर सियाली रामामृत रंगनाथन, जिन्हें भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक माना जाता है। अगर भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक का नाम पूछा जाए तो डॉक्टर सियाली रामामृत रंगनाथन 1928 ईस्वी में इन सूत्रों का मूल विचार प्रस्तुत किया और 1931 में इन्होंने अपनी पुस्तक 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस में प्रकाशित किया। यानी अगर 5 सूत्र जो है इसका प्रतिपादित 1928 में हो और पुस्तक में 1931 में अपनी पुस्तक 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस में प्रकाशित किया। तो हमें बिल्कुल आपको समझ में आ गया हो कि पहला नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट है प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, यह पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र है? देखिए 5 हमने सूत्र बताया, अब आप लोग इसका जवाब दीजिए। इसका मैं जवाब नहीं बताऊंगा क्योंकि 5 सूत्र अभी बताए, इसमें से कौन सा सूत्र है कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कौन सा सूत्र है आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थित है आपको कोलकाता में स्थित है। कहाँ में स्थित है? कोलकाता में स्थित है। और कोलकाता के बेल्वेडियर एस्टेट में स्थित है। कहाँ में है? कोलकाता के बेल्वेडियर एस्टेट में स्थित है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूड डेसिमल क्लासिफिकेशन DDC का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ? ड्यू डेसिमल क्लासिफिकेशन DDC का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1876 में हुआ। कब हुआ जी? ड्यूड डेसिमल क्लासिफिकेशन फुल फॉर्म होता है DDC का
कब प्रकाशित हुआ प्रथम संस्करण? तो 1876 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह एक पदानुक्रमित दशमलव वर्गीकरण प्रणाली है अगर बात किया जाए प्रथम संस्करण के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों 5 नंबर। इसे थोड़ा मैं अगर जूम आउट और भी कर सकता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोग के लिए। कोलोन क्लासिफिकेशन सीसी, यानी सीसी का फुल फॉर्म है कोलोन क्लासिफिकेशन पद्धति का विकास किसने किया? 4 ऑप्शन है मेरे साथियों। कोलोन क्लासिफिकेशन सीसी पद्धति का विकास किसने किया? तो सही जवाब आपके हो जाएंगे डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी ने किया। किसने किया? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी ने किया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं साथियों, आगे बढ़ते हैं। जहां डिस्कशन की ज़रूरत हो वहां डिस्कशन करेंगे, समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा हम लोगों को नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि ग्रंथालय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ग्रंथालय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने किया। किसने किया? तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने किया। और ग्रंथालय का आपका संधि विच्छेद क्या हो जाता है? ग्रंथ प्लस आलय। क्या हो जाता है? ग्रंथ प्लस आलय। अगर इसका अर्थ पूछा जाए तो पुस्तकों का घर, पुस्तकों का घर। तो बिल्कुल आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इसी बात पर एक लाइक तो ज़रूर बनता है, एक लाइक कर दीजिए, चूँकि आप लोग लाइक भूल जाइएगा। और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए और एक छोटे से परिवार की हिस्सा बनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन है कि IFLA का पूर्ण रूप क्या है? आप लोग पहले से ही तैयारी करके रहे, जब एग्ज़ाम आएगा, जब फॉर्म भरागा तो ज़्यादा दिन तो टाइम दिया नहीं जाएगा, तुरंत आपको एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। बहुत दिनों के बाद वैकेंसी देखने को मिली है। क्वेश्चन है कि IFLA का पूर्ण रूप क्या है? तो IFLA का पूर्ण रूप है इंडियन फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। IFLA का पूर्ण रूप इंडियन फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूट्स। अगर इसकी बात किया जाए कि इसके IFLA का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेंग में रॉयल लाइब्रेरी में स्थित है। कहाँ में स्थित है? रॉयल लाइब्रेरी में स्थित है, नीदरलैंड के। और इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। कब हुई थी? स्कॉटलैंड में। इसकी स्थापना 1927 में स्कॉटलैंड में हुई थी। IFLA की स्थापना 1927 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेंग में रॉयल लाइब्रेरी में स्थित है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं मेरे साथियों कि भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस कब मनाया जाता है। मैं अगर आप लोगों का एक रिक्वेस्ट हो, चैनल में वीडियो में कमेंट हो कि दिवस से रिलेटेड, एक दिवस से रिलेटेड पूरा वीडियो ही बना के आप लोगों के लिए दे दूंगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा चाहिए तो। जैसे भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस कब मनाया जाता है? जैसे 14 नवंबर को क्या है? तो बाल दिवस सभी लोग जानते हैं। 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाया जाता है और राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह भी 14 से 20 नवंबर को मनाया जाता है मेरे साथियों। और 5 सितंबर को सभी लोग जानते हैं कि शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसमें आपका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बी, 12 अगस्त। 12 अगस्त को राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस मनाया जाता है। और 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन है कि OPAC का अर्थ क्या है? OPAC का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। देखिए कौन सा ऑप्शन में, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। क्या होगा? ए सही होगा। और अब इसका डिस्कशन देखा जाए तो प्रारंभिक बड़े पैमाने पर ऑनलाइन कैटलॉग की स्थापना 1975 ईस्वी में ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में की गई थी। कहाँ? ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में की गई थी 1975 ईस्वी में इसकी स्थापना। और इसके बाद 1978 में डलास पब्लिक लाइब्रेरी में की गई। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन है ISBN का पूर्ण रूप क्या है? याद रखिएगा, अगर फुल फॉर्म बताऊं तो ISBN का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर।
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। कहाँ में स्थित है? पेरिस में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। और इसकी यूनेस्को की स्थापना कब हुई? तो 16 नवंबर 1945 को हुआ था। कहाँ कब हुआ था जी? 16 नवंबर 1945 को हुई थी इसका मुख्यालय। और फ्रांस की राजधानी पेरिस में फ्लेश डी फोंटेनॉय में स्थित है। कहाँ है? फोंटेनॉय में स्थित है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है मेरे साथियों कि पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, ठीक है। यह पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र है? देखिए मैंने पहला नंबर ही क्वेश्चन चिल्ला कर पढ़ाया है कि 5 सूत्र दिया गया है, इसको याद रखिए, इससे क्वेश्चन बनेगा। मैं एक बार फिर से इसको पुनः हम आपको रिपीट करता हूँ। 5 सूत्र कौन कौन है? पहला है पुस्तक के उपयोग के लिए, दूसरा है प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, तीसरा है प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, पाठक का समय बचाओ, पुस्तक एक वर्धनशील संस्था है। पांचों आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, इससे बहुत क्वेश्चन बनने वाले हैं और एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे साथियों। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। पंचम सूत्र है। क्या है? पंचम सूत्र है कि यह पुस्तकालय विज्ञान का पंचम सूत्र है कि पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं साथियों। वीडियो थोड़ा लंबा होगा चूँकि क्वेश्चन 100 है और आसानी से हम लोग पढ़ेंगे, ज़्यादा तेज़ी में नहीं पढ़ेंगे कि क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ पाए, चूँकि एग्ज़ाम अभी नहीं होने वाला है, चूँकि फॉर्म ही अभी नहीं फिलअप हुआ है। क्वेश्चन है मेरे साथियों कि संदर्भ सेवा रेफरेंस सर्विस को 2 प्रकारों में किसने विभाजित किया? तो अल्पकालिक रेडी रेफरेंस और दीर्घकालिक लॉन्ग रेंज। कह रहा है कि संदर्भ सेवा रेफरेंस सर्विस को 2 प्रकारों में किसने विभाजित किया? तो थोड़ा सा बिजली कट गया है मेरे साथियों और लाइट की आवश्यकता पड़ेगा। लाइट जल्द से बिजली कट गई है, चूँकि अभी कटने की समस्याएं ज़्यादा बनी हुई है। तो हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे? संदर्भ सेवा के 2 प्रकारों में किसने विभाजित किया? अल्पकालिक और दीर्घकालिक। चूँकि लाइन कटने के बाद जो है ना गर्मी थोड़ा ज़्यादा लगने लगता है, दिक्कत होने लगता है। चलिए खैर आप लोग पढ़िए। इसके 4 ऑप्शन है, सही जवाब हो जाएंगे आपको। ऑप्शन नंबर ए मार्गरेट हचिंस, मार्गरेट हचिंस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? और मार्गरेट हचिंस एक अमेरिकी पुस्तकालय विज्ञानी थे। अगर पूछा जाए इनके बारे में तो मार्गरेट हचिंस जो है अमेरिकी पुस्तकालय विज्ञानी थे। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा ये क्लास। आप लोग शांतिपूर्वक क्लास को कीजिए और लाइक में कंजूसी न मत कीजिएगा, लाइक खाली दबाते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने में कतई ना भूलिएगा, उसको करते रहिएगा। और इसका जवाब दीजिए 14 नंबर का कि AACR2 का पूर्ण रूप क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसे आप लोग टिक आउट लगा लीजिए कि AACR का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका हो जाएगा एंग्लो अमेरिकन, क्या हो जाएगा? एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स। यह द्वितीय संस्करण है। एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जहां डिस्कशन की ज़रूरत हुआ वहां डिस्कशन करेंगे, क्योंकि फालतू में डिस्कशन करके समय हम लोग ख़राब नहीं करेंगे। क्वेश्चन भी 100 क्वेश्चन करना है तो समय तो ज़्यादा लगेगा। कोशिश करेंगे कि 1 घंटा तक आप लोगों को 100 क्वेश्चन निपटा दें। क्वेश्चन है मेरे साथियों, किस भारतीय राज्य में सबसे पहले सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित किया गया? यानी किस भारतीय राज्य में सबसे पहले सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित किया गया है? ये आपको ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तमिलनाडु यानी मद्रास में पारित किया गया। कहाँ? तमिलनाडु यानी मद्रास में। और मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1948 में पारित किया गया था। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कहें कि मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब पारित किया गया, तो 1948 में पारित किया गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए 16 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सवाल है मेरे साथियों कि डेलनेट का संबंध किससे है? डेलनेट का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पुस्तकालयों का नेटवर्क से है। दोस्तों लाइन तो कट गई है, गर्मी ज़्यादा है
तो आप लोग शांतिपूर्वक वीडियो को देखिएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन एक बार ही रिपीट कर पाऊँ। आप लोग शांतिपूर्वक क्लास को देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, क्वेश्चन याद होगा। और आपको पढ़े हैं तो हमें जवाब देने से पहले आप लोग ज़रूर क्वेश्चन को मन में ही जवाब दीजिएगा, कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि डेलनेट का संबंध किस से है। 4 ऑप्शन है, तो डेलनेट का संबंध जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पुस्तकालयों का नेटवर्क से। किससे है? पुस्तकालयों का नेटवर्क से है। और इसकी स्थापना 1988 में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हुई थी। कहाँ हुई थी? इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में 1988 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों अगर वीडियो मैं बंद करता हूँ, क्लास बंद करता हूँ, तो थोड़ा लाइट टूट जाएगा और समय भी थोड़ा खिचपिच हो जाएगा ना। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए हम लोग पढ़ते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में आपका 2005 ईस्वी में लागू हुआ। कब हुआ मेरे साथियों? 2005 ईस्वी में लागू हुआ। 12 अक्टूबर 2005 को पूरी तरीके से लागू हो गया। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। डीडीसी के 23वें संस्करण में कितने वॉल्यूम है? डीडीसी के 23वें संस्करण में कितने वॉल्यूम है? 18 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4। कितने वॉल्यूम है? 4 वॉल्यूम है। और 4 खंड अलग अलग है। वॉल्यूम 1 है मैनुअल टेबल्स तालिका 1 से 6। वॉल्यूम 2 है शेड्यूल 000599। वॉल्यूम 3 है शेड्यूल में 600-900। और वॉल्यूम 4 है रिलेटिव इंडेक्स। ऐसा आपको देखने को जहाँ क्वेश्चन मिलेगा वहाँ आपको डिफाइन करते चलेंगे। यानी डीडीसी के 23वें संस्करण में कितने वॉल्यूम है? तो 4 हैं। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन है सीसी। आज देखिए सीसी का भी फुल फॉर्म पूछेगा, याद रखिएगा। कोलोन क्लासिफिकेशन होगा, शुरू से ही हम लोग पढ़ाते आ रहे हैं, पहला क्वेश्चन से। सीसी का कोलोन क्लासिफिकेशन में पीएमईएसटी का क्या दर्शाता है? पीएमईएसटी क्या दर्शाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्य वर्ग दर्शाता है। क्या दर्शाता है मेरे साथियों? मुख्य वर्ग दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लाइब्रेरी हेराल्ड पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो लाइब्रेरी हेराल्ड पत्रिका जो है आपको ऑप्शन नंबर सी डीएलए दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा प्रकाशित की जाती है। किसके द्वारा? डीएलए यानी दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा प्रकाशित की जाती है। और डीएलए इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1939 ईस्वी में हुआ था। इसको भी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों कि शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन किस वर्गीकरण पद्धति का भाग है? शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन किस वर्गीकरण पद्धति का भाग है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे साथियों ऑप्शन नंबर डी, बी और सी। ड्यूल डेसिमल क्लासिफिकेशन और यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन दोनों जो है शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन वर्गीकरण का भाग है। नेक्स्ट सवाल है मेरे साथियों कि पुस्तकालय में पुस्तकों का आदान प्रदान किस विभाग द्वारा की जाती है? तो पुस्तकालयों में पुस्तकों का आदान प्रदान आपको किया जाता है आदान प्रदान विभाग में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? आदान प्रदान विभाग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना याद रखिएगा ये हुआ था आपको 1972 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1972 ईस्वी में हुआ था। मेरे साथियों हमें बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि हमें बिल्कुल ये समझ होगा कि आपकी मेरी पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है। आप चूँकि बिजली भी कटा हुआ है, गर्मी थोड़ा ज़्यादा है, फिर भी वीडियो जब मैं क्लास स्टार्ट कर दिया हूँ तो एंड तो करूँगा नहीं है जब तक 100 क्वेश्चन आपको ख़त्म ना हो जाए। क्वेश्चन है मेरे साथियों MARC का पूर्ण रूप क्या है? MARC का पूर्ण रूप है आपका मशीन रीडेबल कैटलॉग। मशीन रीडेबल कैटलॉग। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा मेरे साथियों। नेक्स्ट नंबर आप लोग लाइक कर दीजिए, नहीं किए हैं तो प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन है मेरे साथियों कि भारत में B.LIB.SC, ठीक है, इस मैं फुल फॉर्म ही बोल रहा हूँ। क्यों? कि बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस का एक शॉर्ट नाम है। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस का शॉर्ट नाम है कि भारत में B.LIB.SC कोर्स शुरू करने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? तो सही जवाब होगा मेरे साथियों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय था।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है मेरे साथियों कि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिक का प्रकाशक कौन है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिक का प्रकाशक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिक इंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिक इंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों, वह प्रणाली जिसमें पुस्तकें पाठकों के लिए खुली अलमारियों पर रखी जाती है क्या कहलाती है? वह प्रणाली जिसमें पुस्तकें पाठकों के लिए खुली अलमारियों पर रखी जाती है क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खुली द्वार प्रणाली कहलाती है। चलिए फटाफट से आप लोग लाइक कर दीजिए, सेशन को मजबूत बनाइए। क्वेश्चन है कि पुस्तकालय उपकर किस प्रकार के पुस्तकालयों के लिए आय का एक प्रमुख स्रोत है? यानी पुस्तकालय उपकर किस प्रकार के पुस्तकालयों के लिए आय का एक प्रमुख स्रोत है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सार्वजनिक पुस्तकालय है। क्या है? सार्वजनिक पुस्तकालय है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है मेरे साथियों, यूडीसी। चलिए यूडीसी का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो यूडीसी का विकास जो है ये आपको किया गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पॉल ओटलेट और हेनरी ला फॉन्टेन के द्वारा किया गया। पॉल ओटलेट और हेनरी ला फॉन्टेन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज NML यानी NML का फुल फॉर्म होता है नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया है? तो भारत सरकार द्वारा नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज शुरू किया गया है आपको 2014 ईस्वी में किया गया। कब किया गया है? 2014 ईस्वी में किया गया है। और NML के 4 मुख्य घटक है। कौन कौन? राष्ट्रीय पुस्तकालय जनगणना, नंबर 1, नंबर 2 मॉडल पुस्तकालयों का निर्माण, नंबर 3 मात्रक और गुणात्मक सर्वेक्षण, नंबर 4 पुस्तकालय पेशेवर का क्षमता निर्माण। तो पूछा जाएगा कि NML के तीसरा घटक कौन है? तो मात्रात्मक और गुणात्मक सर्वेक्षण, ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, INFLIBNET का मुख्यालय कहाँ है? बहुत ही बड़ा नाम है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, गांधीनगर। कहाँ है जी? गांधीनगर है। और इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। आगे की ओर बढ़ते हैं मेरे साथियों। क्वेश्चन है कि किस समिति ने भारत में विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के विकास के लिए महत्वपूर्ण सिफारिशें दी है? यानी किस समिति ने भारत में विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के विकास के लिए महत्वपूर्ण सिफारिश दी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रंगनाथन समिति ने दिया। किसने दिया है? रंगनाथन समिति ने दिया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, CCC यानी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में मुख्य प्रविष्टि में कितने अनुच्छेद होते हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 अनुच्छेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 अनुच्छेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों, भारत में इंपीरियल लाइब्रेरी की औपचारिक स्थापना कब हुई थी? तो भारत में इंपीरियल लाइब्रेरी की औपचारिक स्थापना 1891 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी मेरे साथियों? 1891 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट सवाल है कि रिसर्च इन प्रोग्रेस किस प्रकार की सूचना सेवा है? रिसर्च इन प्रोग्रेस किस प्रकार की सूचना सेवा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामयिक जागरूकता सेवा है। कौन सा सेवा है? सामयिक जागरूकता सेवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों कि कॉपीराइट अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ? मैंने आपको पहला क्वेश्चन जब पढ़ा रहा था तो उसमें इस क्वेश्चन को चर्चा किया था कि कॉपीराइट अधिनियम भारत में आपका 1958 ईस्वी में लागू हुआ। कब हुआ जी? 1958 ईस्वी में लागू हुआ। यानी पूरा डेट अगर जाने तो 21 जनवरी 1958। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं मेरे साथियों। क्वेश्चन है कि DDC में तालिका 1 टेबल 1 किससे संबंधित है? तो DDC में तालिका 1 जो है ये आपको मानक उपविभाग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। DDC का फुल फॉर्म होगा, आपको सभी लोग मालूम है, ड्यूड डेसिमल क्लासिफिकेशन। क्या हो जाएगा? ड्यूड डेसिमल क्लासिफिकेशन। आगे की ओर हम लोग चलते हैं साथियों। क्वेश्चन अच्छा यहाँ भी है। क्वेश्चन है मेरे साथियों कि वह व्यक्ति जो पुस्तकालय का उपयोग करता है क्या कहलाता है? तो सही जवाब इसका जान लीजिए क्या हो जाता है? पाठक या उपकर्ता कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तकालय स्वचालन का क्या अर्थ है। तो पुस्तकालय स्वचालन का अर्थ जो है ये आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि पुस्तकालय सेवाओं में कंप्यूटर और प्रौद्योगिकी का उपयोग। इसका अर्थ यही है, लाइब्रेरी ऑटोमेशन का अर्थ है पुस्तकालय सेवाओं में कंप्यूटर और प्रौद्योगिकी का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे साथियों। क्वेश्चन है APUPA पैटर्न किससे संबंधित है। तो संबंधित है आपका ऑप्शन नंबर सी से संबंधित है, पुस्तकों का निधानी व्यवस्थापन से संबंधित है। किससे संबंधित है जी? पुस्तकों का निधानी व्यवस्थापन से संबंधित है। आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे साथियों। क्वेश्चन है ILA यानी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। देखिए सब फुल फॉर्म आप लोग कलेक्ट कीजिएगा एक जगह पेज पर, फुल फॉर्म ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1933 ईस्वी में ILA यानी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना 1933 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है थिसॉरस क्या है। थिसॉरस क्या है? तो यह एक नियंत्रित शब्दावली की सूची है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्या है? नियंत्रित शब्दावली की सूची है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका है 23। क्या है? 23 कर रहे हैं मैंने, 42 के बाद 43 होगा ना जी, 22 याद है अभी तक उधर वाला क्वेश्चन है मेरे साथियों। क्या आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना में UGC ने पुस्तकालयों के विकास के लिए विशेष अनुदान दिया है। यानी कौन से पंचवर्षीय योजना में UGC ने पुस्तकालयों के विकास के लिए विशेष अनुदान दिया है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ये सभी प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना में इन्होंने पुस्तकालयों के लिए अनुदान दिया है। अब हमें बताइए कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब हुआ। तो 1956 से 61 ईस्वी में हुआ और तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 ईस्वी में हुआ। तो पहला कब हुआ आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। पहला कब हुआ आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों कि इंडेक्स इंडिया का प्रकाशन कौन करता है। इंडेक्स इंडिया का प्रकाशन कौन करता है। तो 4 ऑप्शन है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान विश्वविद्यालय पुस्तकालय करता है। कौन करता है जी? इंडेक्स इंडिया का प्रकाशन कौन करता है। तो राजस्थान विश्वविद्यालय पुस्तकालय करता है। और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग लाइक करके सेशन को मजबूत बनाइए और आप लोग शांतिपूर्वक एकदम क्लास को, वीडियो को रोटेट करके पढ़िए, लंबा में नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब क्लास को लाइक नहीं किए तो कर दीजिए ना, लाइक करने में कोई समय नहीं जाता, लाइक करके आप लोग आराम से पढ़ते रहिए, लाइक का झंझट ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और सब्सक्राइब कीजिएगा तो परिवार के सदस्य की संख्या बढ़ेगी, तो उसको भी बढ़ाने में हेल्प कीजिए। क्वेश्चन है मेरे साथियों कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पाठक का समय बचाव और बल देता है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पाठक का समय बचाव और बल देता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चतुर्थ सूत्र देता है। चतुर्थ सूत्र देता है। देखिए 5 सूत्र जो हमने चर्चा किया है बहुत ही काम की चीज़ है, आप लोग एक जगह नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन उसे बहुत बनता है। देखिए पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पाठक का समय बचाव पर बल देता है। तो चतुर्थ सूत्र देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि CDS-IS सॉफ्टवेयर किसके द्वारा विकसित किया गया। CDS-IS सॉफ्टवेयर किसके द्वारा विकसित किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूनेस्को के द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा किया गया है जी? यूनेस्को के द्वारा विकसित किया गया है। CDS के फुल फॉर्म कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है जी? आप लोग कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा कहाँ है इसका मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं साथियों। क्वेश्चन है डायरेक्टरी किस प्रकार का सूचना स्रोत है। डायरेक्टरी किस प्रकार का सूचना स्रोत है? तृतीयक है। कहाँ है? तृतीयक स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों, भारत का राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय कहाँ स्थित है। भारत का राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय जो स्थित है, आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ में स्थित है मेरे साथियों? नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे साथियों। क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित पुस्तक चयन के सिद्धांत कौन से हैं। रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित पुस्तक चयन के सिद्धांत कौन से हैं? तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों हैं। प्रथम, द्वितीय और तृतीय सूत्र और सर्वश्रेष्ठ पाठकों के लिए सर्वश्रेष्ठ पुस्तक न्यूनतम लागत पर। देखिए सूत्र जो मैंने बताया है, इसे क्वेश्चन कितना आज खतरनाक पूछा कि रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित पुस्तक चयन के सिद्धांत कौन से हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका कौन कौन, जान ही रहे हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, प्रथम, द्वितीय और तृतीय और सर्वश्रेष्ठ पाठकों के लिए सर्वश्रेष्ठ पुस्तक न्यूनतम लागत दर पर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स किससे संबंधित है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपको बौद्धिक संपदा से संबंधित है। किससे संबंधित है जी? आईपीआर किससे संबंधित है? बौद्धिक संपदा से संबंधित है। आगे की ओर चलते हैं मेरे साथियों। बहुत ही अच्छे सवाल है। क्वेश्चन 100 है। क्वेश्चन है कि बजट तैयार करना पुस्तकालय प्रबंधन के किस कार्य के अंतर्गत आता है। बजट तैयार करना पुस्तकालय प्रबंधन के किस कार्य के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत आता है। किसके? वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत आता है। आगे की ओर बढ़ेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि सॉल सॉफ्टवेयर का विकास किसने किया? तो सॉल सॉफ्टवेयर का विकास जो है ये आपको INFLIBNET ने किया। किसने किया? इनफ्लाई बिनेट ने किया। सॉल सॉफ्टवेयर का विकास किसने किया? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। इस ऑप्शन में से सॉल का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। ओके, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं मेरे साथियों। क्वेश्चन है कि सीए कटर का नाम किस क्षेत्र से संबंधित है। सीए कटर का नाम किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पुस्तकालय सूचीकरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा मेरे साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि बिब्लियोग्राफीज किस प्रकार का सूचना स्रोत है। तो ये सूचना स्रोत है आपको तृतीयक है। क्या है? तृतीयक स्रोत है। यानी प्राथमिक स्रोत मूल जानकारी प्रदान करते हैं जैसे शोध पत्र और डायरी। द्वितीयक स्रोत प्राथमिक स्रोतों का विश्लेषण, संश्लेषण या व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या है कि पुस्तकालयों के मध्य प्रलेखों का विनिमय क्या कहलाता है। पुस्तकालयों के मध्य प्रलेखों का विनिमय क्या कहलाता है मेरे साथियों? तो संसाधन सहभागिता कहलाता है, नेटवर्किंग कहलाता है, प्रलेख आपूर्ति सेवा कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है यूनियन कैटलॉग क्या है। यूनियन कैटलॉग क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एक विषय पर सभी पुस्तकों की सूची। एक विषय पर सभी पुस्तकों की सूची है। प्रतिदिन आपको क्लास इवनिंग में देखने को मिलेगा। ठीक है ना मेरे साथियों। आपको एक क्लास 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच आपको कभी भी अपलोड किया जा सकता है। एक्चुअल टाइम अगर हम आपको देखें तो 5 से 7 के बीच आपको क्लास मिल जाएगी। डीडीसी का स्वामित्व वर्तमान में किसके पास है। डीडीसी का स्वामित्व वर्तमान में किसके पास है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा क्या? सी, OCLC ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। क्या हो जाएगा जी? OCLC का ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एब्स्ट्रैक्टिंग पत्रिका का उदाहरण क्या है। एब्स्ट्रैक्टिंग पत्रिका का उदाहरण क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केमिकल एब्स्ट्रैक्ट्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तकालय में स्टॉक वेरिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। पुस्तकालय में स्टॉक वेरिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। सही जवाब हो जाएगा मेरे साथियों ऑप्शन नंबर डी, पुस्तकों की भौतिक स्थिति का पता लगाना, खोई हुई पुस्तकों का पता लगाना, पुस्तकों के संग्रह का मूल्यांकन करना। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन है आपका कि डिजिटल डिवाइड शब्द का क्या अर्थ है। डिजिटल डिवाइड शब्द का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी तक पहुंच और उसके अभाव के बीच का अंतर। डिजिटल डिवाइड शब्द का यही अंतर है, यानी अंतर नहीं अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि KWS किसमें उपयोगी है।
KWS यानी कीवर्ड सर्च किस में उपयोगी है जी? तो कीवर्ड सर्च जो उपयोगी है आपको सूचना पूर्ण प्राप्ति में उपयोगी है। किस में है? सूचना पूर्ण प्राप्ति में उपयोगी है, यानी सूचना पूर्ण प्राप्ति का इस इंग्लिश नाम हो जाता है इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल। ऑप्शन नंबर बी आपको सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि IAS LIC का पूर्ण रूप क्या है? तो IAS LIC का पूर्ण रूप इंडियन, ध्यान से देखिएगा, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं साथियों। क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन है कि कोलन क्लासिफिकेशन सीसी में कॉमन आइसोलेट्स कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं जी? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है? ACI और PCI। क्या होता है? ACI और PCI होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय विश्वविद्यालय ने सबसे पहले पुस्तकालय विज्ञान में PhD कार्यक्रम शुरू किया? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिल्ली विश्वविद्यालय में आपको सबसे पहले पुस्तकालय विज्ञान में PhD कार्यक्रम शुरू किया गया, दिल्ली विश्वविद्यालय में किया गया। हाँ, तो साथियों आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका है कि पॉल आउटलेट और हेनरी ला फोंटेन किस संस्था की स्थापना की थी? पॉल आउटलेट और हेनरी ला फोंटेनेट ने किस संस्था की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फीड संस्था की स्थापना की थी। किसकी? फीड संस्था की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशिष्ट विषय पर प्रकाशित छोटी पुस्तिका क्या कहलाती है? एक विशिष्ट विषय पर प्रकाशित छोटी पुस्तिका जो है ये आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पैम्फलेट कहलाती है। क्या कहलाती है? पैम्फलेट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों, जीरो बेस्ड बजटिंग तकनीक किससे संबंधित है? जीरो बेस्ड बजटिंग तकनीक किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुस्तकालय वित्त से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ई शोध सिंधु क्या है? ई शोध सिंधु क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक कंसोर्टियम जो इस संस्थानों तक पहुंच प्रदान करता है। एक कंसोर्टियम जो इस संस्थानों तक पहुंच प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों का प्रथम प्रकाशन किस रूप में हुआ था? पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों का प्रथम प्रकाशन किस रूप में हुआ था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक पुस्तक के रूप में हुआ था। एक पुस्तक के रूप में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का प्रकाशन कौन करता है? इंडियन नेशनल बाइब्लियोग्राफी INP का प्रकाशन कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय कोलकाता करता है। कौन करता है जी? केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय कोलकाता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रलेखन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? प्रलेखन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पॉल आउटलेट ने किया। किसने किया? पॉल आउटलेट ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों, कि कॉल नंबर में समानतः क्या क्या शामिल होता है? तो कॉल नंबर में शामिल होता है वर्गांक और गंधरांक शामिल होता है। वर्गांक और गंधरांक शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों, पुस्तकालयों में प्रवेश पर पाठकों के निजी सामान को रखने की व्यवस्था क्या कहलाती है? पुस्तकालयों में प्रवेश पर पाठकों के निजी सामान को रखने की व्यवस्था क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, संदर्भ डेस्क कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों कि डेटाबेस क्या है? डेटाबेस आपका व्यवस्थित रूप से संग्रहित इलेक्ट्रॉनिक सूचना का संग्रह है। डेटाबेस क्या है? व्यवस्थित रूप से संग्रहित इलेक्ट्रॉनिक सूचना का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं साथियों। तो क्वेश्चन तो यहाँ पर कट गया। क्वेश्चन मैं यहाँ पर लाता हूँ, देखिए डिस्को डांस कर रहा है। क्वेश्चन क्या है आगे? हो गया ना। क्वेश्चन है कि नेशनल नॉलेज कमीशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? नेशनल कॉलेज कमीशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैम पित्रोदा थे। कौन थे जी? सैम पित्रोदा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन है आपके सामने कि कोलोन क्लासिफिकेशन में पक्ष विश्लेषण का क्या उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विषय को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों,
बायोग्राफिकल स्रोत क्या प्रदान करते हैं? बायोग्राफिकल स्रोत आपको प्रदान करते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोगों के जीवन की जानकारी को प्रदान करते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरे साथियों, पुस्तकालयों के लिए थ्री कार्ड सिस्टम किसने विकसित किया? पुस्तकालयों के लिए थ्री कार्ड सिस्टम किसने विकसित किया? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने किया। किसने किया? डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। नेक्स्ट सवाल है साथियों, OCLC किस देश में स्थित है? OCLC जो है ये आपको स्थित है USA में स्थित है। कहाँ में स्थित है? USA में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों कि ज्ञान जगत यूनिवर्स ऑफ नॉलेज के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ज्ञान जगत के अध्ययन को हम लोग कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी, एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों कि मोबाइल पुस्तकालय किस प्रकार की सेवा का उदाहरण है? तो मोबाइल जो है पुस्तकालय सेवा का उदाहरण है, प्रसार सेवा का उदाहरण है। किसका है? प्रसार सेवा का उदाहरण है। दोस्तों मेरा यदि पढ़ाया हुआ और कंटेंट पसंद आ रहा है तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है मेरे साथियों, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग जाते जाते हमें उदास मत कीजिएगा, आप लोग 50% ही लाइक कीजिएगा तो हमें लगेगा कि आप लोगों ने देखा। नेक्स्ट सवाल है कि AACR में मुख्य प्रविष्टि किसके अंतर्गत बनती है? तो AACR में मुख्य प्रविष्टि जो बनती है आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेखक के बनती है। किसके बनती है? लेखक के बनती है। नेक्स्ट सवाल है, पेटेंट किस प्रकार की सूचना का स्रोत है? पेटेंट किस प्रकार की सूचना का स्रोत है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राथमिक का स्रोत है। किसका स्रोत है मेरे साथियों? प्राथमिक का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे साथियों। क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान में निधानी सूची का क्या उपयोग है? पुस्तकालय विज्ञान में निधानी सूची का क्या उपयोग है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टॉक सत्यापन और वर्गीकरण उपकरण के रूप में। स्टॉक सत्यापन और वर्गीकरण उपकरण के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों कि भारत में डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स एक्ट कब पारित हुआ? भारत में डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स एक्ट कब पारित हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1954 में पारित हुआ। कब हुआ? 1954 में पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DDC के किस संस्करण में 2 खंडों में प्रकाशन शुरू हुआ? तो DDC कि किस संस्करण में 2 खंडों में प्रकाशन शुरू हुआ? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, 16वां संस्करण में शुरू हुआ। और DDC का 16वां संस्करण 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था जी? 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट सवाल है कि शैनन वीवर मॉडल किससे संबंधित है? शैनन वीवर मॉडल जो संबंधित है ये आपको सूचना संचार से संबंधित है। किससे संबंधित है मेरे साथियों? सूचना संचार से संबंधित है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं मेरे साथियों। क्वेश्चन है, पुस्तकालय में पाठकों को पुस्तकें उधार देने और वापस लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कहलाती है ऑप्शन नंबर बी, सूचीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? सूचीकरण कहलाती है। आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे साथियों। क्वेश्चन है, गजेटियर क्या प्रदान करता है? गजेटियर जो प्रदान करता है वो आपको भौगोलिक स्थानों की जानकारी प्रदान करता है। और हाँ, इसका PDF भी आपको उपलब्ध कराएंगे। हमारे टेलीग्राम पेज को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए या फॉलो कीजिए, जो आप लोग कहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। क्लास ख़त्म होने के 1 से 2 घंटा के बाद आपको PDF उपलब्ध करा दिया जाएगा, जो आप पहले वीडियो को देखकर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इसको आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइएगा मन में ही कि कितना सवाल सोल्व किए। मोबाइल में देखिएगा, कॉपी में आंसर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे साथियों। क्वेश्चन है, नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर किस संस्था का हिस्सा है? तो ये हिस्सा है आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ICSSR यानी भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद का संस्था है। किसका है जी? भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद का हिस्सा है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन है आपको कि खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी को किस वर्ष संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया? तो खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी जो है ये आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा, 1969 इसमें घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों कि वेब 2.0 प्रौद्योगिकियों का पुस्तकालय में उपयोग किस पर केंद्रित है? यानी वेब 2.0 प्रौद्योगिकियों का पुस्तकालयों में उपयोग किस पर केंद्रित है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपयोगकर्ता सहभागिता और सहयोग पर केंद्रित है।
किस पे जी? उपयोगकर्ता सहभागिता और सहयोग पर केंद्रित है। नेक्स्ट नंबर सवाल है, पुस्तकालय समिति का मुख्य कार्य क्या होता है? पुस्तकालय समिति का मुख्य कार्य ऑप्शन नंबर सी, नीतियों का निर्धारण और सलाह देना होता है। नीतियों का निर्धारण और सलाह देना होता है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन है कि साइटेशन इंडेक्सिंग का विचार सबसे पहले किसने दिया? साइटेशन इंडेक्सिंग का विचार सबसे पहले किसने दिया? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूजिन गारफील्ड ने दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों कि भारतीय पुस्तकालय विज्ञान सार यानी इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट ILSA का प्रकाशन कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, IASLIC करता है। कौन करता है जी? इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट करता है, नहीं, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि UDC में प्रयुक्त होने वाला मिश्रित अंकन का क्या अर्थ है? यानी UDC में प्रयुक्त होने वाले मिश्रित अंकन का क्या अर्थ है? तो अर्थ है आपको अक्षर और अंक दोनों का प्रयोग है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। UDC का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। आगे नेक्स्ट सवाल है कि पुस्तकालय में पुस्तक चयन का उत्तरदायित्व सामान्यतः किसका होता है? तो पुस्तकालय में पुस्तक चयन का उत्तरदायित्व विषय विशेषज्ञ और लाइब्रेरियन का होता है। किसका होता है जी? विषय विशेषज्ञ और लाइब्रेरियन का होता है। और फाइबर लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ? मैंने सबसे पहला क्वेश्चन ही मैंने पढ़ाया था कि कब प्रकाशित हुआ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1931 में प्रकाशित हुआ। नहीं शुरू से देखते हैं जिसके वजह से कन्फ्यूजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसके पिता कौन है? पितामह जिसे फादर कहा जाता है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि किसने पुस्तक को प्रकाशित किया। नेक्स्ट है कि DRTC यानी डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थित है? तो स्थित है आपको बेंगलोर में स्थित है। कहाँ में स्थित है साथियों? बेंगलोर में स्थित है। और इसकी स्थापना 1962 ईस्वी में भारतीय सांख्यिकी संस्थान और प्रोफेसर SR रंगनाथन द्वारा की गई थी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो एक लाइक ज़रूर बनता है, एक लाइक कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए और इस परिवार की सदस्यता को बढ़ाइए और सदस्य बनिए। बेस्ट ऑफ लक मेरे साथियों, मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आपको पार्ट 2, ये पार्ट 1 है।